हेलो टॉरस। सो ये वीडियो है रिगार्डिंग जून 2020 फॉर टॉरस प्रेडिक्शंस एंड उसी के साथ साथ मैं कहूँगी हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, इन जनरल क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। डेली टैरो रीडिंग अगर आप चाहते हैं सो मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर प्रोवाइड करती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। फ़ोन कॉल कंसल्टेशन चाहते हैं पर्सनल, उसकी भी डिटेल्स नीचे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ से क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि जी आपके दिल में प्यार है, उनके लिए एफ़र्ट्स ले रहे हो एंड पूरी हम कहते हैं ना प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाले से कि भैया आप कुछ भी कर दो, मुझे चाहिए तो चाहिए मेरे पार्टनर, या मुझे ये प्यार में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो चाहिए, बस ठान लिए, अब कोई रोक नहीं सकता। इतनी हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे सब कुछ अपना लेंगे, बस हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो चाहिए। फुल ऑन प्रेयर्स चल रही हैं। सो आपकी इंटेंशन कम्प्लीटली रिकवरी चाहती हैं, एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना चाहती हैं। हो सकता है शादी नहीं हो पा रही या चीज़ें बिगड़ गई हैं शादी में, तो उसको इम्प्रूवमेंट चाहते हो। यहाँ पर ये कार्ड बताता है आपके पार्टनर भी सेम चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से शायद वो रिश्तों में इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं, बट वो भी दिली इच्छा उनकी यही है कि आपके साथ रिश्ता इम्प्रूव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है टॉरस, ये चीज़ है। बट दोनों की इच्छा ये दिखती है कि भैया हम एक हो जाएं। अगर मैरिड भी हैं, झगड़े भी चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर भी दोनों चाहते हैं कि कंपैटिबिलिटी हमारी चल जाए। अब वो ना चल पाए बात अलग है, या वो ना वर्कआउट हो पाए बात अलग है, बट दोनों की इच्छा सेम है कि स्ट्रगल है, बट ये स्ट्रगल से लड़कर हम भैया एक हो जाएं। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज टू बी टुगेदर। अगर मान लो ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो कार्ड है, इंसान दूसरी प्रॉब्लम्स या अपने प्रेशर की वजह से मन में इच्छा होती है कि मैं एक हो जाऊं, बट उसको पता है कि जब तक मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा तब तक ये पर्सन मुझे भूलेगा नहीं, तो वो अपने आप ही थोड़ी दूरी बना लेता है, बात करनी बंद कर देता है कि पता है फ्यूचर नहीं है तो बात करके मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर प्रार्थना इच्छा ज़रूर रखता है कि हम एक हो जाए, लेकिन कई बार नहीं हो पाते। तो ये सिचुएशन भी हो सकती हैं। और यहाँ पे करंट सिचुएशन बता रहा है, अब अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपके पार्टनर को ये पता है कि ये रिश्ता शायद से नहीं आगे बढ़ सकता, तो वो शायद से अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की ओर जा सकते हैं, या मे बी आप एक न्यू बिगनिंग की ओर जा सकते हैं। कि इच्छा प्रेयर्स हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन चलो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ना हो तो ज़िंदगी या फैमिली प्रेशर की वजह से हमें कहीं ना कहीं और ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। अब कुछ टॉरस के लिए ये एनर्जीज इंडिकेट करती हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा मुझे जहाँ तक लगता है 60% जो मैं सिचुएशन अभी कह रही हूँ, मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मैरिड है, रिलेशनशिप में जहाँ पे आप दोनों एक होना चाहते हो, बट किसी ने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हुई जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे। किसी के फादर या मे बी एनी मेल पर्सनालिटी, जिसकी वजह से कोई इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, कोई इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। ऑनेस्टली इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसको ना हम प्रॉब्लम कार्ड कहते हैं। अब ये हो सकता है कोई पर्सन है जो कर रहा है, नहीं तो एक तरीके के आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है जो एक नहीं हो सकते हो, अटक गया है रिश्ता, वो मूव ऑन नहीं हो सकता। अब प्यार बहुत है बट एक रिश्ता एक नहीं हो सकता, इस वजह से मजबूरी में हमें कहीं और नए रिश्ते की शुरुआत करनी पड़ सकती है कुछ टॉरस को, मैं ये कहूँगी। बट उसके अलावा जो सिचुएशन ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप एक होना चाहते हो, लेकिन अभी तक कहीं और नए जीवन की शुरुआत करने का अभी तक नहीं सोचा है, नहीं किया है, कोशिशें हैं, वहाँ पर मैं कहूँगी ठीक है, ये कार्ड उनके लिए डिनोट करता है कि कोई बात नहीं, करंट सिचुएशन में आप लोग अपने रिश्ते को नया मौका देने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल है, ठीक है। तो जून मंथ में मौका दिया जा सकता है। जून मंथ में फिर आप और स्ट्रगल फेस ना करें, उसे थोड़ा सा टाइम दें, समय दें तो बेहतर होगा। डोंट टेक सो मच क्विक डिसीजन। बाकी समय दिया जा सकता है। देयर इज़ स्ट्रगल, देयर इज़ समवन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, उनको भी हम ऐसे गायब तो नहीं कर सकते। यू हैव टू डील विद इट। तो वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम सिचुएशन क्या है, बट दोनों ही अपनी प्रार्थनाएं और कोशिशें पूरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि सिंगल लोगों के लिए भी कहूँगी कि जहाँ पे भी उनकी अट्रैक्शन है, जिस भी पर्सन को वो लाइक करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आके बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, बट मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा। मतलब ये हो सकता है हाँ लाइक करते हैं बिना कमिटमेंट का रिलेशनशिप है,
और वो दोनों को पता है कि हम एक नहीं हो सकते, बट हाँ लाइकिंग है, क्रश है, तो पसंद करते हैं एक दूसरे को, ये आप मैसेज कन्वे कर सकते हो। तो उस तरीके से रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट कमिटमेंट नहीं दिख रहा मुझे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाता हुआ नहीं दिख रहा। थोड़ी बहुत एक अच्छा वक्त बिताते हुए दिख रहे हैं, ये हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई क्रश या कोई पर्सन है तो। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ के तौर पे। बाकी मुझे बड़े लोग पूछेंगे कि मैम रिकवरी होगी या कोई प्रॉब्लम चल रही तो बातचीत हो जाएगी मेरे पार्टनर से, कम्युनिकेशन में मैं कहूँगी उसके लिए ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है कम्युनिकेशन होने के लिए, बिकॉज कुछ ना कुछ ईगो, गुस्सा, बात, रिकवरी में इतनी नहीं कह सकती हूँ, थोड़ी बहुत बात हो सकती है, बट ना वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही, हम कहते हैं ना, गहरी प्रॉब्लम है। मतलब वो कि मेरे को छोटा मोटा झगड़ा नहीं दिख रहा टॉरस, अगर झगड़ा हुआ है तो कोई बड़ी बात पे हुआ है, और वो बड़ी चीज़ अचानक से मेरे को सॉल्व होती नहीं दिख रही, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा समय दो, बिकॉज ये दोनों ही कार्ड ना एक, हम कहते हैं नसीब की बात है। अब हमें पता नहीं था, अब हो गया, अब क्या करें, होता है ना जी, हमने तो सोचा नहीं था, हमने तो बस प्यार किया, अब ये क्या क्या हो गया, अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई, अब हमें नहीं पता। तो ये डेस्टिनी से अब लड़ने वाली बात हो जाती है कि हम डेस्टिनी से लड़ के कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए तो फिर हम कहते हैं कि नो, समय दें, टाइम दें, कोशिश करो, बट मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि तुरंत हो जाए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हों तो उसके लिए भी चांसेस थोड़े से कम है कि बात हो जाए, बट ठीक है, थोड़ा सा आप समय दे दो। ये कार्ड इंडिकेट करता है कोशिश करना कि हल्के फुल्के तरीके से बात करो तो ठीक है, बट ऑल ओवर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। टॉरस तो मुझे बताइएगा कि चल क्या रहा है, बिकॉज आई सी दोनों करना चाहते हो, बट कोई तो प्रॉब्लम ने अटकाया हुआ है, तो आप मेरे को बताना बाकी क्या चल रहा है। तो रिकवरी के कार्ड में मैं बोलूँगी कि यहाँ पर ना चीज़ें थोड़ी सी कहते हैं ना, बॉलीवुड स्टाइल की लैंग्वेज में हम कहते हैं किसी की बुरी नज़र पड़ी हुई है, मतलब कोई नहीं चाहता आप दोनों एक हो, किसी कोई राज़ी नहीं है आप दोनों के रिश्ते से, कोई तो कुछ तो है, मतलब अभी आप मैं क्या शब्द यूज़ करूँ पता नहीं चला भैया, टॉरस आप ही बताना। अभी यहाँ पे आपका ये कार्ड बताता है कि गाइडेंस कार्ड क्या है आपके लिए। अब ये गाइडेंस कार्ड देखती ऐसे लगती है कि वाओ, देयर इज़ मैरिज, देयर इज़ लव, सो यस दिस इज़ अ गुड कार्ड टॉरस, बट ये आपका जून का जनरल वाइब है कि क्या कहती है। अब ये जब जनरल रीडिंग में आ जाता है ये कार्ड लवर्स का, तो ये कार्ड कहता है, बट ये कार्ड हो गया आपके करियर, ऑल ओवर वाइब के लिए। तो ये कार्ड बताता है कि दोनों लड़का लड़की के बीच में मुझे प्यार दिखता है, सेम एनर्जीज, बट अगेन कोई इवेंट होने के लिए उसके लिए टाइम एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं इतना जल्दी नहीं कह सकती हूँ। सो ऑल ओवर नो मैटर कितनी भी स्ट्रगल्स हो, बट बोथ द पार्टीज़ का डिज़ायर है कि हम साथ रहें, ऐसा रहे। तो ये कह सकती हूँ कि आप दोनों की ही ये एक ड्रीम कार्ड है, ये एक ड्रीम सीक्वेंस है आपकी लाइफ में कि बस ये हो जाए तो हम खुश हैं, इस तरीके से हम एक हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। दिस इज़ योर डिज़ायर एंड ड्रीम, एंड ऑल ओवर जून की ये वाइब है। तो मतलब नो मैटर कितनी भी स्ट्रगल है, बट इस तरीके की हार्मनी दोनों के बीच में हो सकती है, एफर्ट्स लिए जा सकते हैं, तो वो ये एनर्जीज़ हैं। ऑल ओवर जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है ये कहता है कि जब हम कहते हैं ये कार्ड के साथ कॉम्बिनेशन है, सो ये कार्ड हमेशा कहता है कि आप अगर ये दो एनर्जीज़ को देखें, जैसे मैंने कहा था कि दोनों के बीच में प्यार बहुत है, हम कहते हैं ना सोल कनेक्शन है। सम टॉरस में ऑल्सो एक्सपीरियंस कि हम जैसे कहते हैं ना कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, मैं सब टॉरस को ये नहीं कहूँगी, बट जैसे हम कहते हैं ना कि हम मैरिड हैं पर हम उस मैरिज में खुश नहीं हैं, हम शायद किसी और से प्यार करते हैं समटाइम्स टॉरस। तो मैं सब टॉरस को ये नहीं कहूँगी, बट या इट इज़ अ लव, इट इज़ अ फीलिंग। तो कोई ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया नहीं समझ पा रही, आप सिंगल भी हो तब भी हो सकता है भैया, इंटरकास्ट में प्यार हो जाता है, अलग अलग रूप में प्यार हो जाता है, तो मैं उन चीज़ों के लिए कह रही हूँ। तो ये सारी एनर्जीज देखो यही इंडिकेट करती है, ये भी लव का है। सो इट्स नॉट अबाउट, ये तो चलो डिवाइन मैसेज है तो इसके बड़े अलग पहलू होंगे, बट ये भी लव वही कहता है कि इंसान कई बार ऐसे रिश्ते में प्यार कर बैठता है या ज़िंदगी उसे करा देती है जहाँ पर शायद वो प्यार को वो पा नहीं सकता, लेकिन उस इंसान को प्यार बड़ा करता है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिखती है जहाँ पे मुझे दिखता है कि देयर इज़ लव, देयर इज़ वेरी प्योर लव, बट वो लव को एग्जीक्यूट करने में या लेबल वो करने में वहाँ पे दिक्कत आ रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को बेइंतहा चाहते हैं, वो वापस आ जाए, ये इच्छा रखते हैं, बट कोई ऑब्स्टिकल उन्हें रोक रहा है, वो भी फंस गए हैं सिचुएशन में, ज़िंदगी या डेस्टिनी इस वक्त साथ नहीं दे रही है। तब ये कार्ड कहता है कि समवेयर जो आपका ये प्यार है, हम कहते हैं ना कि आप निभा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो ये मंथ में जो ये डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपसे कह रहा है कि येस, मैं भी अभी तक ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो प्यार पे गिव अप करें। ये मंथ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, चैलेंजिंग हो सकता है,
एफ़र्ट डालो, कोशिश करो, ट्राई करो। जून मंथ में मेरे को इतनी रिकवरी नहीं दिख रही है, बट येस, ना मैं गिव अप भी नहीं बोल सकती हूँ। सो अपने प्यार पर भरोसा रखें, कोशिश करें। जून मंथ आप होप कर सकते हो, बट आई वुड से इट इज़ अ लिटिल स्ट्रगलिंग मंथ। मतलब आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ पाएगी जून मंथ में, आर या पार नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी जो एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं वो ज़रूर दें। अपने आप को भी प्यार करें, खुद पे भी भरोसा रखें, वो चीज़ भी इंडिकेटेड है। बिकॉज हम सोचते हैं कई बार हमारी ज़िंदगी के कुछ मसले जल्दी सॉल्व हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं, बट कई बार ना फैमिली जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, सिचुएशन अलग अलग आके सामने खड़ी हो जाती है, तो वो हमारे टाइम से सॉल्व नहीं होती। सो दैट्स द काइंड ऑफ वाइब आई सी फॉर यू टॉरस। अब आप मेरे को बताना कितने टॉरस भैया इससे रिलेट हो पाए हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, कितनी कनेक्टेड आपको रीडिंग लगी है, टैरो कार्ड से कितना रिलेट हो पाए, ज़रूर बताना टॉरस। बिकॉज मैं तो पूरी जी जान लगा के समझने की और बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई वुड रियली लव टू नो टॉरस कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बाकी अगर कोई शादी के लिए जानना चाहते हैं, तो शादी के लिए मैं बड़ा स्ट्रांगली नहीं कह सकती हूँ दिस मंथ टॉरस। मुझे मैरिज के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मंथ में। कोई बातचीत हो के पक्की हो सकती है, बट इवेंट होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे जून में आपके लिए अभी तक। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। बाकी यहाँ पर ये कार्ड है आपका करियर के लिए। करियर के लिए यहाँ पे एनर्जीज दिखती हैं कि आपका वैसे तो सारा ध्यान आपके इमोशंस पे रहेगा जून मंथ में। काम में थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, शायद मन ना लगे, बट ऑल ओवर एक स्टेबिलिटी तो है करियर में। बहुत टेंशन की बात नहीं है, बट ना कहीं आई सी कि आप थोड़े से ना मूड स्विंग्स है, काम में इतना खुश नहीं हुआ है। सारा का सारा ध्यान लगा ही लव लाइफ पे हुआ है, काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे, लगाना चाहते हो बट उसकी शायद से याद आ जाती है, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। तो समवेयर वो काम में वो हम कहते हैं ना, वो एनर्जेटिक वाइब नहीं लग पा रही कई बार। तो लव लाइफ की वजह से, इमोशंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जो आपके लिए करियर डिवाइन गाइडेंस कार्ड है, वो भी ये मून लाइट का है, जहाँ पर ये कहता है कि आप अपने ड्रीम्स के लिए और बड़े बड़े सपने देखें, चीज़ों को लिखें, समझें, जानें एंड ट्राई योर बेस्ट कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। बिकॉज दोनों ही मून लाइटिंग के कार्ड्स हैं। मून है, मून मीन्स हमारा मन जो चंचल है, फोकस नहीं कर पाते हैं, पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बड़े एफ़र्ट लेने पड़ते हैं फोकस करने के लिए। सो उस तरीके से पूरी अपना बेस्ट दें कि अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें। अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं, अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखें और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी ऑल ओवर किसी भी प्रकार का सक्सेस या पॉजिटिविटी देख रहे हो तो मैं कहूँगी ठीक है, ओके है। बहुत ही कोई ड्रास्टिक चीज़ होती हुई नहीं दिख रही मेरे को करियर में, बट हाँ कुछ बुरा भी नहीं दिख रहा है। सो इट इज़ अ न्यूट्रल मंथ फॉर करियर। अच्छा है, बट हाँ ये है कि काम पे फोकस थोड़ा कम हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो ट्राई योर बेस्ट टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपको हो सकता है कि ना अपने करियर को लेके बड़ी सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, यार नहीं समझ आ रहा, खुश नहीं हूँ, मन नहीं लगता, कुछ ये है, तो उस तरीके की डिस्ट्रैक्शन जो आम भाषा में बड़ी कॉमन है। लेकिन इन सारी चीज़ों की डिस्टर्बेंस हो सकती है काम में, बट उसके अलावा आई वुड से ये माइनर चीज़ें, बहुत टेंशन की बात नहीं है टॉरस। सो ऑल ओवर करियर कार्ड आपके लिए अच्छा भी है, बट थोड़ा सा ना लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ एनर्जी या मनपसंद का काम नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके लिए। अदरवाइज इट इज़ अ स्टेबल एनर्जी, जहाँ पर है वहीं पे शायद ग्रोथ होती जाए। सो जून मंथ पे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, इट इज़ अ न्यूट्रल। करियर को लेके मैं न्यूट्रल कहूँगी। सो ऑल ओवर ये मुझे आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है टॉरस, आपका जून मंथ मोस्ट ऑफ योर एनर्जी सारी कंज्यूम होगी लव लाइफ को लेकर। सो अब आप मुझे बताइएगा टॉरस कितने टॉरस से रिलेट हो पाए हैं एंड कितना आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच टॉरस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो लेट्स सी क्या कमेंट्स आते हैं नीचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।